क्या आप जानते हैं बाइबल का पुराना नियम मूल रूप से हिब्रू यानी इब्रानी भाषा में लिखा गया है। पुराना नियम के भेदों को समझने के लिए हिब्रू भाषा का महत्व सबसे ज्यादा है। महान यहूदी लेखक और रब्बी माइकल मंक का यह कहना है कि हिब्रू भाषा के 22 अक्षर पूरी कायनात का आधार स्तंभ हैं। हिब्रू बाइबल में परमेश्वर ने अपने वचन के ऐसे रहस्यों को छिपाया है जिनको जानने के बाद एक मसीही आश्चर्यचकित हो जाता है। हिब्रू बाइबल के शब्दों में परमेश्वर द्वारा अद्भुत भविष्यवाणियों और भेदों को छिपाया गया है। रब्बियों के प्राचीन रहस्य नामक इस पुस्तक में आप वचन के जिन रहस्यों से रूबरू होंगे वे आपके दिलों दिमाग को हिलाकर रख देंगे, जिनको जानने के बाद बाइबल अध्ययन का आपका तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा। रब्बियों के प्राचीन रहस्य नामक ये पुस्तक आपको बाइबल के गहरे भेदों और भविष्यवाणियों को समझने में सहायक सिद्ध होगी। आप ये जान सकेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने खुद को अल्फा और ओमेगा कहकर क्यों संबोधित किया, कैसे हिब्रू भाषा यीशु को ही यहूदियों का मसीह घोषित करती है। 326 पन्नों की ये पुस्तक आपको उन गहरे रहस्यों से अवगत करवाएगी जिन्हें केवल हिब्रू भाषा में ही समझा जा सकता है। प्रभु के दास पास्टर सचिन क्लाइव द्वारा हिब्रू बाइबल पर वर्षों से किए गए शोध के परिणाम स्वरूप इस पुस्तक का लेखन किया गया है। इस पुस्तक की सेवकाई सहयोग राशि है 400 रुपए और 50 रुपए डाक खर्च। इसे प्राप्त करने के लिए हमारे ऑफिस के नंबर पर संपर्क करें 9829356624। भविष्य में संसार का क्या होगा, इस प्रश्न को लेकर के आज विश्व का हर एक व्यक्ति चिंतित है। क्या ये दुनिया बचेगी या ये नष्ट हो जाएगी? इस बात को लेकर के आज का इंसान, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी सभ्यता, किसी भी संस्कृति का ही क्यों ना हो, लेकिन इस बात को लेकर के परेशान है कि भविष्य में संसार का क्या होगा। मॉन्डे थर्सडे आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और आज के हमारे इस अध्ययन के अंदर हम यीशु मसीह के द्वारा जो अंतिम भोज अपने शिष्यों के साथ लिया गया था, जिसको हम द लास्ट सपर के नाम से जानते हैं या संबोधित करते हैं, उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। और हर साल मॉन्डे थर्सडे के दिन यीशु मसीह के इस अंतिम भोज को याद किया जाता है हर एक कलीसिया में मसीही विश्वासियों के द्वारा कि कैसे यीशु ने अपने शिष्यों के साथ अपने दुख भोग से पहले यह अंतिम फसह का भोज खाया था। और अनेक बातें जो हैं इसके विषय में हर साल कलीसियाओं के अंदर सिखाई जाती हैं कि क्यों यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के साथ इस अंतिम भोज को किया था और इसके आत्मिक पहलू क्या हैं और क्यों यीशु मसीह को यह भोज करना जरूरी था, कैसे यीशु मसीह ने प्रभु भोज की एक रस्म को स्थापित किया था। वो सारी बातें कलीसियाओं के अंदर हर साल विश्वासियों को रिमाइंड कराई जाती है। तो आज एक बार फिर से हम द लास्ट सपर को और भी ज्यादा गहराई से समझने का प्रयास करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में जब यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के साथ ये अंतिम भोज खाया था तो यीशु क्या बातें अपने शिष्यों के सामने प्रकट कर रहा था। और साथ ही साथ हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, जूइश कल्चर के पर्सपेक्टिव से, जूइश ट्रेडिशंस के पर्सपेक्टिव से भी द लास्ट सपर को आज समझने जा रहे हैं। द लास्ट सपर का नाम आते के साथ ही सबसे पहली तस्वीर
जो हमारी मस्तिष्क के अंदर उभर करके सामने आती है वो आती है लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाई गई द लास्ट सपर की जो पेंटिंग है वो हमारे सबके जहन के अंदर उभर जाती है। और हर मसीही लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाई गई ये पेंटिंग जो है इसके बारे में जानता है। सबको पता है कि द लास्ट सपर जो है वो बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। लेकिन दा विंची के द्वारा बनाई गई लास्ट सपर की ये पेंटिंग जो थी इसके अंदर कई सारी गलतियां, खामियां पाई जाती हैं और इस तस्वीर को देख करके हम कभी भी इस बात को नहीं जान सकते हैं कि लास्ट सपर के दिन वास्तव में हुआ क्या था, यीशु मसीह और उसके शिष्यों ने कैसे बैठ करके द लास्ट सपर लिया था। तो आज के इस संदेश के अंदर मैं आपको सबसे पहले हिस्टोरिकल फैक्ट्स से रूबरू कराने जा रहा हूं। मेरे आज के इस संदेश के दो भाग हैं। पहले भाग में हम हिस्टोरिकल फैक्ट्स को देखेंगे और दूसरे भाग के अंदर हम स्पिरिचुअल फैक्ट को देखेंगे कि यीशु मसीह ने मॉन्डी थर्सडे के दिन जो किया वो हमारे उद्धार के लिए कितना ज्यादा जरूरी था। और हिस्टोरिकल फैक्ट्स के अंदर जब हम बात करें, जो मेरा संदेश का पहला भाग है, लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाई गई ये पेंटिंग जो है इसके अंदर कई सारी खामियां पाई जाती हैं। सबसे पहली खामी जो इसके अंदर पाई जाती है वो ये पाई जाती है कि इस पेंटिंग के अंदर पीछे विंडो से दिखाया गया है कि बाहर उजियाला हुआ है, डे लाइट जो है या दिन का समय जो है वो पेंटिंग के अंदर दिखाया गया है। जबकि ये बात सब जानते हैं कि फसह का भोज जब भी खाया जाता था तो वो सनसेट के बाद ही खाया जाता था। ये बात जो है निर्गमन की किताब में भी बताई हुई है और आज भी यहूदी लोग फसह का भोज जब भी खाते हैं तो वो सनसेट के बाद ही खाते हैं। तो सबसे पहली खामी जो लियोनार्डो डा विंची की इस पेंटिंग के अंदर हमको दिखाई देती है वो ये दिखाई देती है कि लियोनार्डो ने इस बात को दिखाया था कि पीछे या रूम के बाहर एक दिन जो है वो हो रहा है, जबकि दिन नहीं, रात के समय सूर्य अस्त के बाद फसह का भोज खाया जाता था। दूसरी गलती जो इस पेंटिंग के अंदर हमको देखने को मिलती है वो ये देखने को मिलती है कि जो फेशियल एक्सप्रेशंस यहां पर दिखाए गए हैं सारे किरदारों के, वो फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं वो ईस्टर्न एक्सप्रेशंस नहीं है, वो वेस्टर्न एक्सप्रेशंस है। बीते समय मैंने आपको ईस्टर्न चर्च के आइकन्स के बारे में एक अध्ययन दिया था, छोटा सा अध्ययन दिया था, और मैंने इस बात को बताया था कि हर आइकन जो होता है उसमें जो हैंड गेस्चर होता है या उनका जो मुंह होता है, उनकी आंखें, उनके कान जो दिखाए जाते हैं, उन सब का एक स्पेसिफिक अर्थ होता है। और यहां पर लियोनार्डो डा विंची के द्वारा जो ये पेंटिंग बनाई गई इसमें जितने भी एक्सप्रेशंस दिखाए गए हैं वो फेशियल एक्सप्रेशंस मिडिल ईस्टर्न एक्सप्रेशन नहीं है, वो वेस्टर्न एक्सप्रेशंस। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यीशु मसीह के पास में लियोनार्डो ने यूहन्ना को जो दिखाया है, उसने यूहन्ना की पेंटिंग एक लड़की के समान बनाई। और क्यों लियोनार्डो दा विंची ने ऐसा किया? क्योंकि लियोनार्डो दा विंची जो था वो प्रायरी ऑफ जायन करके एक सीक्रेट सोसाइटी का सदस्य था। और प्रायरी ऑफ जायन करके सीक्रेट सोसाइटी जो है वो इस बात को मानती हुई आई है कि यीशु मसीह का विवाह हुआ था और यीशु मसीह की पत्नी जो थी वो लास्ट सपर के समय यीशु मसीह के पास बैठी हुई थी। तो लियोनार्डो ने अपने एजेंडे को इस पेंटिंग के अंदर पूरा किया था। उसने वो अपने सीक्रेट सोसाइटी के एजेंडे को इस पेंटिंग में दिखा रहा था। साथ ही साथ में जो टेबल कुर्सी दिखाई है लियोनार्डो ने इस पेंटिंग के अंदर, वो टेबल कुर्सी जो है वो मिडिल ईस्टर्न कल्चर में नहीं पाई जाती थी। यीशु मसीह ने और उसके शिष्यों ने लास्ट सपर जब लिया था, अंतिम भोज जब लिया था, तो वो टेबल कुर्सी पर बैठ करके नहीं लिया था। ये टेबल कुर्सी का कंसेप्ट जो है वो अंग्रेजों का कंसेप्ट है, लेकिन मध्य पूर्व के अंदर, इजराइल के अंदर और यहूदी कल्चर के अंदर ये टेबल कुर्सी का कंसेप्ट जो है
वो नहीं चला करता था, और ना ही यीशु मसीह का विवाह हुआ था, ना ही यीशु मसीह की कोई पत्नी थी। लेकिन सुसमाचारों में स्पष्ट रूप से बताया हुआ है कि यीशु मसीह के दाहिनी ओर यूहन्ना जो है वो बैठा हुआ था, क्योंकि लिखा है सुसमाचार में, हम आगे देखेंगे कि यीशु मसीह की छाती पर यूहन्ना ने अपना सिर रखा हुआ था। तो लियोनार्डो डा विंची की ये पेंटिंग जो है वो हमको सत्य बात से रूबरू नहीं कराती है। कई सारी खामियां इस पेंटिंग के अंदर हमको दिखाई देती हैं, और ये पेंटिंग जो है वो कभी भी सत्य से हमारा साक्षात्कार जो है वो नहीं करा सकती है। तो अब सबसे पहले हमको ये पता लगाना है, हमको हिस्टोरिकल फैक्ट्स देखने पड़ेंगे, और उससे हम सबसे पहले पूरी लास्ट सपर की या अंतिम भोज की जो पृष्ठभूमि है पहले उसको हम समझने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद हम उसके आत्मिक पहलू की तरफ जाएंगे कि क्यों यीशु मसीह के द्वारा ये सब कुछ किया जाना जरूरी था, और मॉन्डी थर्सडे को जो कुछ भी हुआ वो होना बहुत ही ज्यादा हमारे उद्धार के लिए आवश्यक था। तो पहली बात जो बताई गई है इस अंतिम भोज के बारे में सुसमाचार में, लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसके 10वें वचन में पहला फैक्ट हमको देखने को मिलता है जिसको हम अक्सर नजरअंदाज कर जाते हैं। वहां पर यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को जब तैयारी करने के लिए भेजा, पतरस और यूहन्ना को, दो शिष्यों को यीशु मसीह ने तैयारी करने के लिए भेजा था कि फसह का भोज तैयार करो ताकि मैं तुम सबके साथ फसह का भोज खा सकूं। और लूका 22:10 के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक स्पेसिफिक साइन बताया हुआ है। यहां पर लिखा है, उसने उनसे कहा, देखो नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, जिस घर में वह जाए तुम उसके पीछे चले जाना। यह एक प्रकार का बहुत ही बड़ा चिन्ह था जो यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को बताया था। बाइबल के जमाने में खास तौर से यहूदी जो कल्चर था उसमें पुरुष कभी भी पानी के मटके, पानी के घड़े नहीं उठाया करते थे। पुरुष जो है वो सिर्फ मशकें उठाया करते थे, लेकिन घड़े उठाने का काम स्त्रियां यानी महिलाएं किया करती थी। और शहर के अंदर, नगर के अंदर एक पुरुष अगर मटका उठा करके ले जा रहा है तो चेले जो हैं उनको उस व्यक्ति को ढूंढने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। यीशु मसीह ने एक बहुत सरल काम अपने शिष्यों को बताया था। और जितने भी अर्ली चर्च के लेख हैं, अर्ली चर्च का जो इतिहास है वो हमको ये बात बताता है कि ये पुरुष जो घड़ा उठाए हुए जा रहा था, वास्तव में ये पुरुष जो था वो मरकुस था, वही मरकुस जिसने मरकुस रचित सुसमाचार लिखा था। क्योंकि मरकुस जो था वो अपनी मां के साथ अपने घर में रहा करता था, और क्योंकि मां और मरकुस दोनों अकेले रहा करते थे इसलिए घर का काम जो है वो करने में मरकुस भी हाथ बटाया करता था, और इसीलिए मरकुस जो था वो घड़ा उठाए हुए नगर के अंदर पानी भर के ले जा रहा था। तो चेले तुरंत ही मरकुस को पहचान गए थे, साथ ही साथ यीशु ने जो साइन दिया था उसके द्वारा भी वो उस व्यक्ति को पहचान गए थे। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो लूका रचित सुसमाचार के ही 22वें अध्याय में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं जिसके द्वारा हमको समझ में आ जाता है कि जो लियोनार्डो डा विंची के द्वारा जो पेंटिंग बनाई गई थी वो पूरी तरह से गलत पेंटिंग बनाई गई थी, क्योंकि यहां पर हिस्टोरिकल फैक्ट्स, बिब्लिकल फैक्ट्स जो हैं वो कोई दूसरी ही बात हमको बताते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और उसके 11 और 12 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर कुछ महत्वपूर्ण बातें यीशु के द्वारा अपने शिष्यों को बोली गई थी। और यीशु ने क्या कहा था? यीशु ने कहा था कि जब वो घड़ा उठाए हुए पुरुष तुमको मिल जाएगा तब उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कहता है कि वे पाहुनशाला यानी गेस्ट चैम्बर कहां है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फंसे खाऊं। वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा, वहीं तैयारी करना। यहां पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यीशु के द्वारा अपने शिष्यों को बताए गए थे। यीशु ने कहा था उस मनुष्य से पूछना
कि गुरु कहता है कि वो पाहुनशाला कहां है, गेस्ट चैम्बर कहां है, जहां पर मैं अपने चेलों के साथ फसह का भोज खाऊं। और वहां पर यीशु ने कहा वो तुम्हें एक बड़ी और सजी सजाई अटारी दिखा दे, एक बड़ी अटारी दिखाएगा, एक छोटा सा कमरा नहीं लेकिन एक बड़ा कमरा, बिग रूम जो है वो तुमको दिखा देगा। बाइबल के जमाने में ये गेस्ट चैम्बर जो हुआ करते थे, अगर कोई छोटा कमरा होता था जिसमें गेस्ट रुका करते थे, तो उस छोटे कमरे में खाना खाने के लिए जो टेबल होती थी वो ऐसी एक सीधी टेबल होती थी जिसमें इस साइड लोग बैठ करके खाना खाते थे। और कैसे खाना खाते थे, वो अपना एक हाथ जो है वो नीचे कुशन पर रखते थे और सीधे हाथ से वो लोग खाना खाया करते थे। तो ऐसी स्ट्रेट टेबल जो है वो हुआ करती थी और छोटे कमरों के अंदर सिर्फ ऐसी स्ट्रेट टेबल लगा रहा करती थी। लेकिन अगर मीडियम साइज का रूम हुआ करता था तो मीडियम साइज के रूम में एल शेप की टेबल जो है वो लगा रहा करती थी। और उसके साथ कुर्सी नहीं लगा रहा करती थी, क्योंकि वो नीचे बैठ करके, बल्कि बैठ करके भी नहीं, लेट करके, इस हाथ के बल लेट करके वो सीधे हाथ से खाना खाया करते थे। तो एल शेप की एक टेबल मीडियम साइज रूम के अंदर लगा रहा करती थी, अगर वो मीडियम साइज का रूम हुआ करता था। लेकिन यीशु ने कहा वो तुमको एक बड़ी अटारी यानी बिग रूम दिखाएगा। तो बिग रूम जो हुआ करता था उसमें सी, जो एक अंग्रेजी का अल्फाबेट होता है सी, उस शेप के अंदर टेबल जो है, रिक्लाइनिंग टेबल जो है वो वहां पर लगा रहा करती थी। और इस प्रकार की रिक्लाइनिंग टेबल को जो बड़े रूम के अंदर लगा रहा करती थी, इसको ट्राइक्लिनियम के नाम से आज भी जाना जाता है। और ये ट्राइक्लिनियम टाइप की जो टेबल्स हैं, आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने इजराइल के अंदर 1000 ऐसी टेबल्स उनको मिली हैं। और आपको जान करके हैरानी होगी कि एक भी टेबल आर्कियोलॉजिस्ट को नहीं मिली है इजराइल के अंदर खुदाई में या खोजबीन के अंदर, जैसी टेबल लियोनार्डो डा विंची के द्वारा बनाई गई थी। ऐसी कोई भी टेबल इजराइल में उनको नहीं मिली। 1000 टेबल मिली हैं, लेकिन कैसी मिली हैं? वो सी शेप वाली टेबल जो हैं वो मिली हैं, ट्राइक्लिनियम टाइप की टेबल मिली है, लेकिन कुर्सी पर बैठ करके खाने वाली ऊंची टेबल जो होती हैं वो नहीं मिली है। और यहां पर एक और बात जो है वो बताई गई है, यहां पर लिखा हुआ है कि वो पाहुनशाला कहां है। पाहुनशाला यानी गेस्ट चैम्बर। बाइबल के जमाने में जो गेस्ट चैम्बर हुआ करते थे, उसके अंदर जो गेस्ट होते थे वो खाना खाकर वहां पर सो भी सकते थे। और इसीलिए वो पाहुनशालाएं जो हैं, गेस्ट चैम्बर्स जो हैं, वो बनाए जाते थे। और यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ वहां पर खाना खाने के लिए आया था, तो उस परिवार को पता था कि गुरुजी अपने चेलों के साथ खाना खा करके यहां पर रात भी बिताएंगे। और क्योंकि इतना बड़ा कमरा था, वहां पे 13 लोग आराम से सो सकते थे। और इसीलिए बाइबल के स्कॉलर्स इस बात को कहते हैं कि जब यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए सिपाहियों को लेकर के आया था, टेंपल पुलिस को लेकर के आया था, तो सबसे पहले वो इसी पाहुनशाला में आया होगा, क्योंकि उसको ये बात पता थी कि गुरुजी रात को यहीं पर ही सोएंगे, रात को यहीं पर ही आराम करेंगे, इसलिए सबसे पहले वो यहीं पर ही आया होगा। और जब चेले और यीशु मसीह यहां पर नहीं मिले, उसके बाद उसको पता था कि हो सकता है गुरुजी जो है गतसमनी के बाग में गए हों, और इसीलिए वो वहां पर सब लोगों को लेकर के पहुंचा था। तो बाइबल के जमाने में जो पाहुनशालाएं यानी गेस्ट चैम्बर्स जो हुआ करते थे, वो इस प्रकार के हुआ करते थे, चाहे छोटा हो, चाहे मीडियम साइज का हो, चाहे बिग साइज का हो, लेकिन वो इसलिए बनाए जाते थे ताकि गेस्ट जब खाना खाएं, खाना खा करके वहां पर सो भी सके, आराम भी कर सके। साथ ही यीशु मसीह ने इस बात को भी कहा था कि वो तुमको एक सजी सजाई अटारी दिखा देगा। सजी सजाई का मतलब है कि रिक्लाइनिंग टेबल जो है, रिक्लाइनिंग टेबल के साथ मैट्रेसेस यानी गद्दे लगी हुई एक अटारी को वो तुमको दिखा देगा। क्योंकि जूइश कल्चर के अंदर जब भी बैंक्वेट किया जाता था, भोज किया जाता था, तो उसमें जो गेस्ट होते थे वो गद्दों के ऊपर लेटते थे, अपना उल्टे हाथ के ऊपर अपना वजन रखा करते थे,
और उसके बाद वो सीधे हाथ से खाना खाया करते थे। और यीशु मसीह भी टेबल कुर्सी पर नहीं बैठा हुआ था, यीशु मसीह भी सिर्फ सीधा नहीं बैठा हुआ था, लेकिन यीशु मसीह और उसके चेले जो थे वो भी रिक्लाइन हो रखे थे। रिक्लाइन का मतलब अपने उल्टे हाथ के बल पर वो लेटे हुए थे और सीधे हाथ से खाना खा रहे थे। और ये बात सुसमाचारों के अंदर बताई गई है। इस बात का प्रमाण हमको सुसमाचारों के अंदर मिलता है। और कहां पर मिलता है? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसके 20वें वचन में लिखा है कि यीशु अपने शिष्यों के साथ भोज करने के लिए बैठा। और जो बैठा शब्द है ओरिजिनल ग्रीक न्यू टेस्टामेंट में, वो बैठा शब्द जो है उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है टू रिक्लाइन। यानी यीशु मसीह अपने उल्टे हाथ के बल पर लेट करके भोज के अंदर, बैंक्वेट के अंदर शामिल हुआ था। उसके सारे शिष्य इसी प्रकार से बैठे हुए थे। और ये एक यहूदी ट्रेडिशन था कि उल्टे हाथ के बल ही इस प्रकार से बैठा जाता था। और यहूदियों के अंदर अगर किसी व्यक्ति का अपराध के अंदर सीधा हाथ काट दिया जाता था, उसको पनिशमेंट दी जाती थी सीधा हाथ काटने की, तो इसका मतलब था कि उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि अब वो कभी भी भोज के अंदर हिस्सा नहीं ले सकता है। क्यों नहीं ले सकता है? क्योंकि ट्रेडिशन था कि आपको उल्टे हाथ के बल रिक्लाइन होना पड़ेगा और सीधे हाथ से आपको खाना खाना पड़ेगा। ये उनका कल्चर था। और यदि कोई किसी अपराध में पकड़ा जाता था और उसका सीधा हाथ काट दिया जाता था, तो अब वो कभी भी भोज जो है वो सीधे हाथ से नहीं खा सकता था, इसलिए वो बैंक्वेट के अंदर भाग भी नहीं ले पाता था। कफरनहूम के अंदर यीशु मसीह ने एक व्यक्ति का सीधा हाथ चंगा कर दिया था और वहां पर लोग झूम उठे थे। और वो व्यक्ति भी झूम उठा था, मगन हो गया था। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति जो था वो कभी भी बैंक्वेट के अंदर भाग नहीं ले सकता था। यीशु मसीह ने उसका जो सामाजिक बहिष्कार था वो भी दूर कर दिया था और उसको चंगाई भी प्रदान कर दी थी। तो वो एक डबल जॉय का समय था जो वहां पर यीशु मसीह ने उन लोगों को प्रदान कर दिया था। और जितने भी यहूदी ट्रेडिशंस हैं, जूइश सेजेस इस बात को बताया करते थे, इस बात को आप जूइश लिटरेचर में भी पढ़ सकते हैं कि यहूदियों में ऐसा माना जाता था कि पूरे साल में सिर्फ एक मील जो होता है, जिसको फसे का भोज कहा जाता है, वो आपको रिक्लाइन होकर के ही खाना पड़ेगा। यानी आप विश्राम करते हुए उसको खा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से इजरायलियों को विश्राम दिया था। इसलिए वो इस प्रकार से लेट करके खाते थे, क्या वो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, वो आराम कर रहे हैं। इसलिए एक रिक्लाइनिंग मील उनको पूरे साल भर में करना जरूरी होता था, खाना जरूरी होता था। जो गुलाम हुआ करते थे, दास हुआ करते थे, वो सिर्फ खड़े खड़े खाना खाते थे। लेकिन जो स्वतंत्र लोग होते थे वो रिक्लाइन होकर के, लेट करके, अपने उल्टे हाथ के बल लेट करके वो खाना खाया करते थे। ये यहूदियों का एक ट्रेडिशन हुआ करता था। तो आप देख सकते हैं कि लियोनार्डो डा विंची की जो पेंटिंग है वो कहीं से भी जूइश कल्चर के साथ, जूइश ट्रेडिशन के साथ मैच होती हुई आपको दिखाई नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि लियोनार्डो का एजेंडा कुछ और था और बाइबल के अंदर जो सच्चाइयां दी हुई हैं वो कुछ और बात ही हमको पता थी। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज जो है वो अब हमारे सामने आ रही है। एक ऐसा फैक्ट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि जब मैंने खुद भी इस फैक्ट को जाना था, और अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है मेरे द्वारा भी इस फैक्ट को जाने हुए, अभी कुछ दिन पहले ही जब मैं इजराइल के अंदर था और बैथलेहम के अंदर जो ऑलिव वुड जो होता है, यानी जैतून की लकड़ी से जो आइटम्स बनाए जाते हैं, जो शिल्प कलाएं बनाई जाती हैं, मैं उस फैक्ट्री में था और उनके स्टोर के अंदर जब मैं था वहां पर मुझको ये बात जो है वो सबसे पहले पता चली थी। और मैं खुद भी हैरान हो गया था उस बात को कि पवित्र भूमि के अंदर आज भी जो मसीही लोग रहते हैं उनकी मान्यता जो है वो हमारी मान्यता से बिल्कुल अलग है। और जैसा मैंने अपने एक संदेश के अंदर पहले भी कहा था कि हम भारतीय मसीही लोग जो हैं, हमने वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी को फॉलो करना शुरू कर दिया और हम सोचते हैं कि यीशु मसीह कोई अंग्रेज था। लेकिन मसीहत जो है वो अंग्रेजों का धर्म नहीं है, अंग्रेजों का रिलीजन नहीं है, लेकिन मसीहत जो है वो मिडिल ईस्ट से आई है।
इज़राइल से आई है, यरूशलेम से आई है। और ईस्टर्न चर्च के जो ट्रेडिशंस हैं वो बताते हैं कि यीशु मसीह जब अपने शिष्यों के साथ भोज करने बैठा तो यीशु मसीह किस जगह के ऊपर बैठा हुआ था। ये सिटिंग अरेंजमेंट जो था लास्ट सपर का, वो भी लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग की पोल खोल देता है, उसकी खामी बता देता है। क्योंकि बाइबल के जमाने में जो ट्राइक्लिनियम हुआ करता था, जो टेबल हुआ करती थी जिसपे बड़ी अटारी के अंदर लोग बैठ करके, गेस्ट बैठ करके भोज किया करते थे, रिक्लाइन होकर के किया करते थे, उसमें जो होस्ट होता था, जैसे यीशु मसीह उस भोज का होस्ट था, यीशु मसीह उस भोज को आयोजित यीशु मसीह ने किया था। तो जो मुखिया हुआ करता था वो हमेशा टेबल के बीचों बीच में नहीं, लेकिन टेबल के लेफ्ट साइड में बीच में बैठा करता था, जैसा कि आप इन तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं। और साथ ही साथ यहूदी कल्चर के अंदर इस बात को माना जाता था कि जिन दो लोगों ने भोज को तैयार किया होता था उनकी भी भोज खाते समय स्पेसिफिक सीट हुआ करती थी, स्पेसिफिक जगह हुआ करती थी जहां पर वो बैठा करते थे। जो होस्ट होता था उसके उसके लेफ्ट साइड में, उसके राइट साइड के अंदर वो व्यक्ति बैठा करता था, उन दो में से एक व्यक्ति बैठा करता था जिसने भोज तैयार किया होता था। और हम इस बात को पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसके 23वें वचन में हम इस बात को पढ़ते हैं। वहां पर साफ तौर से बताया हुआ है कि यीशु मसीह के दाहिनी ओर, यीशु मसीह के राइट हैंड साइड पर यूहन्ना बैठा हुआ था। और कैसे बैठा हुआ था वहां पर बताया हुआ है कि यूहन्ना जो था उसने अपना सिर यीशु मसीह की छाती पर रखा हुआ था। तो कैसे रखा हुआ था? क्योंकि यूहन्ना जो था वो रिक्लाइन हो रखा था और उसने अपना सिर जो था वो यीशु की छाती के ऊपर रखा हुआ था। इससे हमको ये प्रमाण मिलता है कि यीशु की दाहिनी ओर जो था वो यूहन्ना बैठा हुआ था। और यूहन्ना उन दो जनों में था, पतरस और यूहन्ना ने ही फसह का भोज तैयार किया था, इसलिए यूहन्ना इस जगह के ऊपर बैठा हुआ था। साथ ही पतरस जो था वो बिल्कुल यूहन्ना के सामने ऑपोजिट साइड में यीशु मसीह से दूर बैठा हुआ था। और हमको कैसे पता कि वहां पर पतरस जो है वो बैठा हुआ था? इसका प्रमाण हमको इससे मिलता है कि जब यीशु ने इस बात को कहा कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा, तो पतरस के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसके 24वें वचन में बताया है कि पतरस ने यूहन्ना से इशारा करके पूछा था कि गुरु से पूछ कि वो कौन है जो गुरु को धोखा देने जा रहा है। यानी पतरस और यूहन्ना का सीधा आई कांटेक्ट कैसे हुआ था? क्योंकि वो दोनों आमने सामने बैठे हुए थे, ऑपोजिट बैठे हुए थे। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे सामने आती है। यीशु मसीह के जो होस्ट था, यीशु मसीह मुखिया था उस भोज का, उसके लेफ्ट हैंड साइड पर कौन बैठा हुआ था? जूइश ट्रेडिशन के अंदर इस बात को माना जाता है कि ये भोज जो हुआ करता था इसमें होस्ट के लेफ्ट हैंड साइड पर, और लेफ्ट हैंड साइड की ये पोजीशन जो होती थी वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। क्यों हुआ करती थी? क्योंकि जैसे यूहन्ना अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर रिक्लाइन हो रखा था और उसका सिर यीशु मसीह की छाती के ऊपर रखा हुआ था, उसी प्रकार से जो होस्ट हुआ करता था, मुखिया जो होता था भोज का, जब वो अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर रिक्लाइन होता था तो उसका सिर जो है वो पास वाले की छाती के ऊपर रखा रहता था। और इसीलिए जो लेफ्ट साइड में, होस्ट के लेफ्ट साइड के अंदर जो बैठा करता था वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हुआ करता था, उसको गेस्ट ऑफ ऑनर कहा जाता था। जो भी होस्ट के लेफ्ट हैंड साइड पर बैठा होता था उसको गेस्ट ऑफ ऑनर कहा जाता था। और आपको जानकर के हैरानी होगी, ईस्टर्न चर्च के ट्रेडिशंस भी इस बात को बताते हैं और बाइबल भी इस बात को बताती है कि यीशु मसीह ने गेस्ट ऑफ ऑनर जो था वो यहूदा इस्करियोती को बनाया था। और क्यों यहूदा इस्करियोती को बनाया था? क्योंकि बाइबल स्कॉलर्स इस बात को बताते हैं
कि जितने भी चेले थे उनको गलीली बोला गया था, लेकिन यहूदा जो था उसका जो नाम है यहूदा इस्करियोती, वो वास्तव में ट्रांसलेशन मिस्टेक है। लेकिन जो ट्री ऑफ लाइफ वर्जन बाइबल को भी यदि आप पढ़ेंगे तो ट्री ऑफ लाइफ वर्जन में भी, जिसको मैसियानिक रब्बियों के द्वारा ट्रांसलेट किया गया है नए नियम को, तो उन्होंने सही ट्रांसलेशन किया है। ट्री ऑफ लाइफ वर्जन के अंदर लिखा है यहूदा इस्करियोती का नाम यहूदा यानी कि जूडस इश्करियोट। जूडस इश्करियोट का मतलब होता है, इश का मतलब होता है निवासी, और क्रियोत जो था वो इज़राइल के सदर्न पार्ट के अंदर एक नगर हुआ करता था, यानी बहुत दूर के नगर का रहने वाला जो था वो यहूदा था, इसलिए उसको जूडस इश्करियोट के नाम से बाइबल के अंदर सुसमाचारों के अंदर बताया गया। लेकिन ट्रांसलेशन मिस्टेक की वजह से हम उसको यहूदा इस्करियोती बोल देते हैं। और क्योंकि सारे चेले जो थे वो गलीली थे, लेकिन यहूदा जो था वो दूर से आया था, इसलिए गेस्ट ऑफ ऑनर जो है वो यीशु मसीह ने यहूदा को बनाया था। और यहूदा ही यीशु मसीह के बिल्कुल पास में लेफ्ट हैंड पर बैठा हुआ था। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण यह है कि जोइश कल्चर के अंदर जो होस्ट होता था, जो मुखिया होता था भोज का, पहला निवाला वो तोड़ करके और उसको डुबो करके गेस्ट ऑफ ऑनर को दिया करता था। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने भी ऐसा ही किया था। पहला निवाला जो था वो यीशु मसीह ने डुबो करके यहूदा इस्करियोती को ही दिया था, जिससे पता चलता है कि यीशु ने गेस्ट ऑफ ऑनर जो था वो यहूदा इस्करियोती को ही बनाया था। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस समय यहूदा के मन में यीशु मसीह को धोखा देने की बातें चल रही थी कि मैं इसको कैसे पकड़वाऊं, यीशु मसीह का सिर जो था वो यहूदा की छाती के ऊपर ही रखा हुआ था। यीशु मसीह उससे इतना क्लोज था, लेकिन उसके बावजूद उसने यीशु मसीह को धोखा दिया था। और ये ही वो सब चीजें थी जो यीशु के पकड़वाए जाने के बाद यहूदा को अंदर ही अंदर काट रही थी, क्योंकि यीशु ने उसको इतना बड़ा ओहदा दिया था। और इतना बड़ा ओहदा जब दिया था, उसके बावजूद उसने यीशु मसीह को धोखा दे दिया, उसको इतना सम्मान दिया। यीशु मसीह ने जब वो गतसमनी के बाग में आया, तब भी यीशु मसीह ने उसको चोर, डाकू या धोखेबाज कह करके संबोधित नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह ने उसको हे मित्र कह करके ही संबोधित किया था। और यही बातें थी जिन्होंने यहूदा को तोड़ करके रख दिया था और उसने जा करके आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि यीशु का सर भोज के समय उसकी छाती के ऊपर, यूहन्ना का सर यीशु की छाती पर, और यीशु जब रिक्लाइन हो रखा था तो यीशु का सर यहूदा इस्करियोती की छाती के ऊपर रखा हुआ था। और यही वो कारण था कि यीशु ने पतरस को वो जगह ना दे करके या किसी दूसरे शिष्य को वो जगह ना दे करके यहूदा को वो जगह दे दी थी। इसकी वजह से एक बहुत बड़ा विवाद हो गया था। और वो विवाद क्या हो गया था उसके बारे में भी सुसमाचारों के अंदर बताया हुआ है। चेले कंफ्यूज हो गए थे कि पतरस के लिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंध जाएगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुल जाएगा। उसके बावजूद पतरस को यीशु मसीह ने वो प्लेस नहीं दी थी। एक बड़ा विवाद हो गया था। और क्या विवाद हो गया था? लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और उसके 24वें वचन के अंदर उस विवाद के बारे में बताया हुआ है। यहां पर लिखा है, उनमें यह वाद विवाद भी हुआ कि उनमें से कौन बड़ा समझा जाता है। क्योंकि जो बड़ा समझा जाता था पतरस, उसको यीशु मसीह ने गेस्ट ऑफ ऑनर नहीं बनाया था, लेकिन यहूदा इस्करियोती को उसने गेस्ट ऑफ ऑनर बना दिया था। इसलिए चेलों में आपस में विवाद होने लगा कि हम में से बड़ा कौन है। और यही वो कारण था कि यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के पैरों को धोया था। और यहीं पर ही हमको एक और प्रमाण मिलता है कि पतरस जो था वो बिल्कुल एंड में बैठा हुआ था। उस ट्राइक्लिनियम टेबल जो हुआ करती थी उसके बिल्कुल एंड में पतरस सबसे लास्ट में बैठा हुआ था, क्योंकि जब यीशु मसीह ने सब चेलों के पैरों को धोए तो यीशु मसीह पैर धोते हुए सबसे एंड में पतरस के पास पहुंचा था, जिससे हमको पता चलता है कि पतरस जो था वो यूहन्ना के ऑपोजिट में टेबल के सबसे किनारे पर बैठा हुआ था।
तो यहां पर हमको ये सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो देखने को मिलता है। मैं जब कुछ दिनों पहले बैतलहम के अंदर था और जब मैंने वो शिल्प कलाएं देखी जो लास्ट सपर की थी, उनको देख करके मैं खुद हैरान रह गया, क्योंकि ईस्टर्न चर्च जो है उसको तो ये बात बहुत पहले से पता है कि लियोनार्डो डा विंची की जो जो पेंटिंग है वो कहीं से भी लास्ट सपर को बिब्लिकली प्रेजेंट नहीं करती है, लेकिन वो सिर्फ एक पोस्टर है। असली जो लास्ट सपर यीशु मसीह ने लिया था उसके बारे में बाइबल के अंदर, सुसमाचारों के अंदर कुछ और बात ही बताई गई है। जब हम अब आगे बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसके 30वें वचन के अंदर, वहां पे साफ तौर से बताया है कि यीशु मसीह और उसके चेले भजन गा करके फिर जैतून पर्वत की तरफ गए थे। और कौन से भजन गा करके वो जैतून पर्वत की तरफ गए थे? भजन संहिता 113 से लेकर 118 जो हैं वो आज भी यहूदियों के द्वारा फसह का भोज जब वो खत्म करते हैं, जब उसको खा लेते हैं, फसह का भोज खाने के बाद भजन संहिता का 113 से लेकर 118 जो भजन है उसको यहूदी लोग आज भी गाते। और यीशु मसीह ने भी उस ट्रेडिशन को फॉलो किया था और यीशु मसीह और उसके चेलों ने भी भजन 113 से 118 गा करके और उसके बाद वो जैतून पर्वत की तरफ चले गए थे, गतसमनी के बाग की तरफ चले गए थे। लेकिन अब मेरे संदेश का दूसरा भाग मैं शुरू करने जा रहा हूं और इस दूसरे भाग के अंदर हम देखेंगे कि जब यीशु मसीह गतसमनी के बाग के अंदर पहुंचा और जब यीशु गतसमनी के बाग में था तो वहां पर यीशु मसीह जो था उसका पसीना खून की बूंद बन करके टपकना शुरू हो गया था और यीशु मसीह बड़ी वेदना में वहां पर प्रार्थना कर रहा था। यह बात सुसमाचारों के अंदर भी बताई गई है और आज भी आप यदि गतसमनी के बाग में जाएं, यरूशलेम के अंदर जाएं, तो गतसमनी के बाग के जगह के ऊपर एक चर्च बना हुआ है जिसको चर्च ऑफ द एगोनी के नाम से जाना जाता है। और उस चर्च को इस प्रकार से बनाया है कि उसके अंदर अंधेरा ही अंधेरा रहता है। और आज भी आप गतसमनी के बाग में उस चर्च में जाएंगे तो वहां पर आपको एक मायूसी सी महसूस होगी। यीशु वहां पर रोया था, यीशु वहां पर व्याकुल हुआ था। यीशु इतना ज्यादा व्याकुल था कि आज भी गतसमनी के बाग में जाकर के आप उस व्याकुलता को और उस उदासी को आप वहां पर महसूस कर सकते हैं। लोग जितने भी तीर्थयात्री गतसमनी के बाग में जाते हैं वो जब गतसमनी के बाग में एंटर होते हैं, उस चर्च में एंटर होते हैं जहां पर वो चट्टान है, जिस चट्टान के ऊपर यीशु मसीह का पसीना लहू की बूंद बन करके टपक रहा था, वहां पे जाकर के लोग अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। वहां पे जाकर के लोग रोने लग जाते हैं क्योंकि वो उस वेदना को महसूस करते हैं, उस मायूसी को, उस उदासी को वो महसूस करते हैं जिसको यीशु मसीह उस समय महसूस कर रहा था। तो यीशु मसीह भजन गा करके ये फसह का भोज लेकर के उसके बाद यीशु मसीह गतसमनी के बाग में आ गया था। लेकिन आपको ये बात जान करके हैरानी होगी कि गतसमनी का बाग जो है इसके लिए माना जाता है यहूदी रब्बियों के द्वारा कि ये एग्जैक्टली वही स्पॉट था, ये एक्चुअल वही स्पॉट था जहां पर आदम और हवा ने वो वर्जित फल को खाया था। और ये ही वो जगह थी जहां पर आदम और हवा फेल हो गए थे परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहने में वो फेल हो गए थे। और इसीलिए अब जब इंसान के उद्धार के प्रोसेस को शुरू करना था तो यीशु मसीह उस एक्चुअल, उस एग्जैक्ट स्पॉट पर आकर के खड़ा हो गया था जहां पर आदम और हवा जो है वो फेल हो गए थे। यानी यीशु मसीह ने गतसमनी के बाग में आकर के उस रात को इस बात को जाहिर कर दिया था कि जिस जगह के ऊपर इंसान आकर के फेल हो गया, अब परमेश्वर का पुत्र आ गया है उसी जगह के ऊपर इंसान को वापस से अदन की वाटिका के अंदर प्रवेश करा देने के लिए। यीशु मसीह ने उद्धार की प्रक्रिया को जो उस रात को प्रारंभ किया, यीशु मसीह ने उद्धार की उस प्रक्रिया को
गत्समनी के बाग से जानबूझ करके आरंभ किया था, क्योंकि ये ही वो एक्चुअल जगह थी जहां पर आदम और हवा फेल हो गए थे, उन्होंने पाप कर दिया और यहां से यीशु मसीह ने उद्धार की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया था। परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो मानव जाति के ऊपर प्रकट होना शुरू हो गया था गत्समनी के उस बाग से। मॉन्डी थर्सडे के दिन रात को जब यीशु मसीह उस बाग के अंदर था, हमारे उद्धार के काम को यीशु ने वहां से शुरू कर दिया था। एक वचन हम पढ़ लेते हैं, प्रेरितों के काम 15 अध्याय 13 और 14 वचन के अंदर क्या बात बताई हुई है। यहां पर लिखा है, जब वे चुप हुए तो याकूब कहने लगा, हे भाइयों मेरी सुनो। शमौन ने बताया कि परमेश्वर ने पहले पहल अन्य जातियों पर कैसी कृपा दृष्टि की कि उनमें से अपने नाम के लिए एक लोग बना ले। प्रेरितों के काम की पुस्तक के अंदर याकूब इस बात को कहता है कि परमेश्वर ने सबसे पहले अन्य जातियों के ऊपर ऐसी कृपा दृष्टि करी कि उनमें से अपने नाम के लिए एक लोग बना ले। परमेश्वर ने अन्य जातियों पर ऐसी कृपा दृष्टि की थी, याकूब इस बात को कहता है। लेकिन परमेश्वर ने अन्य जातियों के ऊपर कैसी कृपा दृष्टि की, परमेश्वर ने कैसी कृपा दृष्टि की, उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। यीशु मसीह जब गत्समनी के बाग के अंदर था तो वहां पर यीशु मसीह का पसीना लहू बन करके टपकना शुरू हो गया था। और अमेरिका के अंदर एक एमडी हैं, उन्होंने यीशु मसीह के जो अंतिम 12 घंटे थे जीवन के, उसके ऊपर मेडिकल साइंस से एक रिसर्च किया था और डॉक्टर डेविस सी ट्रूमैन उनका नाम है। और उन्होंने यीशु मसीह के जीवन के अंतिम 12 घंटों के ऊपर जो अध्ययन किया, उन्होंने अपने रिसर्च के अंदर इस बात को बताया कि सुसमाचार के अंदर लिखा है कि यीशु मसीह का पसीना लहू बन करके टपकना शुरू हो गया था। और डॉक्टर ट्रूमैन इस बात को बताते हैं कि जब कोई इंसान बहुत ही ज्यादा वेदना में होता है, व्याकुल होता है, जब कोई इंसान हद से ज्यादा डिप्रेशन के अंदर चला जाता है, तो उसके शरीर की जो अति सूक्ष्म कोशिकाएं होती हैं, यानी टाइनी कैपिलरीज जो होती हैं, वो फट जाती हैं और उनमें से खून रिस रिस करके बाहर आना शुरू हो जाता है। और पसीने के साथ जब खून बाहर आना शुरू हो जाता है तो ऐसा लगता है कि मानो खून की बूंदें जो हैं वो जमीन के ऊपर टपक रही हैं। और डॉक्टर ट्रूमैन इस बात को बताते हैं कि यीशु मसीह इतना ज्यादा व्याकुल हो गया था, परेशान था कि वो चल भी नहीं पा रहा था। लिखा है वो टप्पे भर दूर जाकर के गिर गया था अपने घुटनों के बल और वो प्रार्थना कर रहा था। और इस वजह से यीशु मसीह के शरीर की अति सूक्ष्म कोशिकाएं, टाइनी कैपिलरीज फट गई थीं और खून जो था वो पसीने के साथ मिल करके बाहर आना शुरू हो गया था, जिसके बारे में सुसमाचारों के अंदर बताया गया है। और डॉक्टर ट्रूमैन कहते हैं कि जब एक इंसान इस अवस्था में पहुंच जाता है कि उसके शरीर की अति सूक्ष्म कोशिकाएं फट जाती हैं और पसीने के साथ खून बाहर आना शुरू हो जाता है, तो उस समय उसकी त्वचा जो है इतनी मुलायम हो जाती है कि यदि उसके चुटकी भी भर दो तो चमड़ी जो है वो हाथ के अंदर आ जाए। इतनी मुलायम उसकी त्वचा उस समय हो जाती है क्योंकि टाइनी कैपिलरीज फट जाती है। और यीशु मसीह जो था वो इसी अवस्था के अंदर था जब उसको कोड़े मारे गए थे। और जो कोड़े रोमन सैनिक मारा करते थे वो कोई ऑर्डिनरी कोड़े नहीं हुआ करते थे, क्योंकि जो कोड़े रोमन सैनिक अपराधियों को मारा करते थे उन कोड़ों में कई सारे बेल्ट्स जो हैं वो लगे रहा करते थे और उन बेल्ट्स के अंदर हुक वाली छोटी छोटी कीलें जो हैं वो भी लगा रहा करती थी। और जब वो कोड़े जो है वो किसी अपराधी के शरीर के ऊपर मारे जाते थे तो जो हुक वाली कीलें हुआ करती थी वो जा करके अपराधी के शरीर में धंस जाया करती थी। और जब कोड़े को खींचा जाता था तो मांस के लोथड़े जो हैं वो हवा में उड़ते हुए दिखाई दिया करते थे। यीशु मसीह की त्वचा जो है वो पहले ही इतनी मुलायम हो चुकी थी
क्योंकि उस इतना ज्यादा वो व्याकुल था कि उसकी टाइनी कैपिलरीज फट गई थी। लिखा हुआ है पसीने के साथ खून भी बाहर आना शुरू हो गया था। और जब यीशु को ऐसे कोड़े मारे गए, उसके मांस के लोथड़े हवा में उड़ गए होंगे। साथ ही साथ बाइबल के जो स्कॉलर्स हैं वो इस बात को बताते हैं कि जिस जगह के ऊपर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, उस पहाड़ पर या उस जगह पर चींटियों की बाम्बियां ही बाम्बियां हुआ करती थी। और जब यीशु मसीह पूरा फटा हुआ, क्योंकि रोमन सैनिकों ने उसके मांस के लोथड़े उड़ा दिए थे हवा में, उसको ऐसे कोड़े मारे थे। यीशु मसीह जब इस हालात के अंदर जब क्रूस के ऊपर लटका हुआ था, और क्रूस पर इतने घंटों तक जब यीशु मसीह लटका हुआ था, तो बाइबल के स्कॉलर्स कहते हैं कि वो लाल चींटियों की बाम्बियां जो वहां पर हुआ करती थी, जहां पर यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया था, तो वो लाल चींटियां जो हैं वो भी यीशु मसीह के क्रूस से होती हुई यीशु मसीह के जो घाव थे उसके अंदर घुस गई होंगी, और उन्होंने यीशु मसीह की पीड़ा को और भी ज्यादा बढ़ा दिया होगा। और उसके बाद डॉक्टर ट्रूमैन इस बात को अपने रिसर्च के अंदर बताते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसके 34वें वचन के अंदर बताया हुआ है कि यीशु मसीह मर गया या यीशु मसीह जिंदा है, इस बात का पता लगाने के लिए एक रोमन सिपाही जो है वो आया और उसने भाले को यीशु की पसली में मारा, और लिखा है कि तुरंत लहू और पानी जो है वो बह निकला। डॉक्टर ट्रूमैन कहते हैं कि किसी की भी पसली में भाले को मारने से कभी भी लहू और पानी नहीं बहेगा। और डॉक्टर ट्रूमैन ने इस बात को बताया है कि हर इंसान के दिल के बाहर एक आवरण होता है जिसको हृदय आवरण कहते हैं, और उसमें पानी भरा रहता है। डॉक्टर ट्रूमैन ने इस बात को अपने रिसर्च के अंदर बताया कि जब उस सिपाही ने यीशु की पसली में भाले को मारा, तो वो भाला जो था वो पसली से जाते हुए उसने यीशु मसीह के दिल के अंदर घुसेड़ दिया था। और जब उसने भाले को खींचा तो खून जो था वो यीशु के दिल से निकल करके बाहर आ गया था, और पानी जो था वो हृदय आवरण में से निकल करके बाहर आ गया था। यीशु मसीह क्रूस पर पूरी तरह से मर चुका था। परमेश्वर ने अन्य जातियों पर ऐसी कृपा दृष्टि करी कि उनमें से अपने नाम के निमित्त एक लोग बना ले। परमेश्वर ने ऐसी कृपा दृष्टि करी, और ये कृपा दृष्टि परमेश्वर ने क्यों करी? जब यीशु का पसीना लहू बन करके टपक रहा था, तो यीशु मसीह आदम के उस श्राप को खत्म कर रहा था जो आदम को परमेश्वर के द्वारा दिया गया था कि तू अपने पसीने की मेहनत की जो फसल जो होगी वो खेत की उपज खाया करेगा, तो अपने पसीने की कमाई को खाया करेगा। यीशु मसीह उस श्राप को खत्म कर रहा था। जब यीशु मसीह को कोड़े मारे गए, तो यीशु मसीह को जो कोड़े मारे गए उसके द्वारा जितनी भी बीमारियां इंसान के ऊपर आ गई थी, लिखा है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। यीशु मसीह ने जब कोड़े खाए, उसके मांस के लोथड़े हवा के अंदर उछल गए, हमको उसके द्वारा परमेश्वर चंगाई दे रहा था। और साथ ही साथ जब यीशु के दिल के अंदर भाले को मारा गया, तो परमेश्वर ने यह प्रॉमिस भविष्यवक्ताओं के द्वारा दिया था कि वो समय आने वाला है जब मैं तुम्हारे पत्थर के दिल को निकाल करके तुमको मांस का दिल दूंगा। यीशु मसीह के दिल में जब भाला मारा गया, तो इंसान का वो कठोर दिल, वो पत्थर समान दिल जो था, उसको परमेश्वर ने निकाल करके उसको मांस के दिल के अंदर तब्दील कर दिया, जो प्रॉमिस परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा प्रदान किया था। परमेश्वर ने हम अन्य जातियों के ऊपर, यहूदियों के ऊपर ऐसी कृपा दृष्टि करी। यीशु मसीह ने जो अपना बलिदान दिया, इतना दुख यीशु मसीह ने उठाया, वो व्यर्थ में नहीं उठाया था, क्योंकि परमेश्वर की कृपा दृष्टि इंसान के ऊपर होनी थी। इसलिए यीशु मसीह जो था वो ये सारा दुख उस दिन उठा रहा था।
उस दिन जब यीशु मसीह ने इस सारे दुख को उठाया, यीशु मसीह ने हमको उद्धार दे दिया था। उस जगह से उद्धार का ये सारा कार्यक्रम यीशु ने शुरू किया था, ये सारी प्रक्रिया यीशु ने शुरू करी थी। जहां पर आदम और हवा आकर के फेल हो गए थे, वहीं पर ही मनुष्य के पुत्र ने दिखा दिया था कि अब इंसान को छिपने की जरूरत नहीं है, अपने पापों के लिए जानवरों का बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब परमेश्वर का पुत्र आ गया है, परमेश्वर का मेमना आ गया है, और वो इंसान को उद्धार देने के लिए दुख उठाने जा रहा है, और उसने दुख उठाया भी। तो आज जब हम यीशु मसीह के इस सारे बलिदान को याद कर रहे हैं एक बार फिर से, तो हमको उस दर्द को महसूस करना चाहिए जो यीशु मसीह ने महसूस किया था। यह कोई साधारण काम नहीं था। एक तो शारीरिक दुख था, ऊपर से पूरी दुनिया का जो पापों का बोझ था परमेश्वर ने यीशु के ऊपर डाला हुआ था। यीशु मसीह शारीरिक दुख को भी सहन कर रहा था, और आत्मिक युद्ध भी यीशु मसीह इंसान की तरफ से लड़ रहा था। इतना दुख यीशु मसीह ने सहा हमारे लिए, और उसके बावजूद हम बपतिस्मा लेने के बाद, प्रभु भोज लेने के बाद, उसके बावजूद हम यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मान के ग्रहण करने के बाद, विश्वासी कहलाने के बाद भी हम आज भी पाप के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये कितनी भयानक बात है। लिखा है इब्रानियों की पत्री के अंदर कि जो एक बार उद्धार का स्वाद चख लेता है, यदि वो वापस से फिर जाए तो वो परमेश्वर के पुत्र को जलील करता है। यदि हम आज भी पाप के अंदर अपना जीवन बिता रहे हैं, आज वो दिन है जब यीशु ने अपने शिष्यों को ये प्रभु भोज की रस्म जो थी वो इंट्रोड्यूस करी थी, और यीशु ने कहा था कि ये सिर्फ ग्रेप जूस नहीं है, लेकिन यीशु ने कहा था ये मेरा लहू है। और यीशु ने फसह की रोटी को उठा करके कहा था कि ये मेरी देह है, इसको खाओ। लेकिन पौलुस कहता है कि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वो इसके खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। आज सोचने का समय आ गया है। मैंने आपके सामने हिस्टोरिकल फैक्ट्स को भी रख दिया। कहीं आज हम यहूदा इस्करियोती के समान तो नहीं बने हुए हैं। यीशु मसीह ने इतना प्रेम उसको दिखाया, इतना सम्मान उसको दिया। सारे चेलों में सबसे बड़ा पतरस था, सबसे प्रिय यूहन्ना था, लेकिन गेस्ट ऑफ ऑनर यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती को बनाया। यीशु चाहता तो पतरस को यहां पर बिठा करके अपना सिर उसकी छाती पर रख सकता था, पतरस को भी अच्छा लगता, यीशु को भी अच्छा लगता, लेकिन यीशु मसीह ने यहूदा की छाती पर अपने सिर को रखा हुआ था। उसके दिल के पास यीशु मसीह का सिर रखा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद वो मसीह की अहमियत को नहीं पहचान पाया। कहीं आज हम भी तो वैसा काम नहीं कर रहे। यीशु ने हमको पाप की दलदल में से छुड़ा करके एक सम्मानित जीवन दे दिया है। हम कहां पड़े हुए थे, किस गंदगी में थे, किन पापों के अंदर हम थे, यीशु मसीह हमको वहां से निकाल करके ले आया। आज हमको यहां पर यीशु मसीह ने पहुंचा दिया, और उसके बावजूद यदि हम फिर से पाप करते हैं, उसके बावजूद यदि हम यीशु के बलिदान को समझ नहीं पाते, उसकी वैल्यू, जैसे यहूदा ने उस वैल्यू को नहीं समझा, यीशु मसीह इतना नजदीक उसके था, आज यीशु मसीह हमारे इतना नजदीक है। यदि हम इन सब बातों की वैल्यू को नहीं समझेंगे, तो पौलुस ने कहा है कि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वो उसके खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। जैसे यहूदा पे दंड आया, यीशु मसीह ने उसको दंड नहीं दिया, लेकिन यहूदा ने अपने आप को दंड दिया। वैसे ही यदि आज भी हम एक विश्वासी, एक मसीही कहलाने के बावजूद पाप कर रहे हैं, तो हमको रुक करके थोड़ा सा सोचने की जरूरत आ गई है। हम अपनी नजरों में धर्मी हो सकते हैं, लेकिन क्या हम परमेश्वर की नजरों में आज भी धर्मी? आज ये मॉन्डी थर्सडे का दिन हमको चेतावनी दे रहा है। हम अंत के दिनों में हैं। यीशु मसीह ने कहा मैं वापस आऊंगा, तब मैं इस प्याले में से पीऊंगा। यीशु मसीह का वो प्याला आज भी यीशु का इंतजार कर रहा है। यीशु आएगा उस प्याले में से पीने के लिए, लेकिन
यदि हमने अपने जीवन में विश्वासी कहलाने के बावजूद पाप रखा हुआ है, तो आज हमारे लिए समय है पश्चाताप करने का, रिपेंट करने का। यीशु ने इतना दुख सहा, हमको श्रापों से छुड़ाया। हम फेल हो गए थे हर जगह पर, लेकिन यीशु आया, उसने अनुग्रह प्रकट किया, क्योंकि लिखा है कि व्यवस्था तो मूसा लेकर के आया, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह परमेश्वर के पास से लेकर के आया था। तो आज का ये दिन आप लोगों को एक अच्छी सोच प्रदान करे, एक ऐसा मन परमेश्वर आपको दे दे, जैसे यीशु के दिल में जब भाले को मारा गया, परमेश्वर का प्रॉमिस था कि मैं उनको मांस का सा दिल दूंगा। आज यदि हम में से कई सारे लोग कठोर हैं, हमने अपने दिलों को पत्थर बना रखा है, तो परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर हो जाने पाए कि आपका ये पत्थर दिल हटा करके परमेश्वर मांस का सा दिल आपको प्रदान कर दे। हम सब प्रार्थना के अंदर शामिल होंगे। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। यदि आपके जीवन में पाप है, आप चाहे यीशु मसीह को जानते हैं, चाहे हो सकता है आप यीशु मसीह के बारे में पहली बार आज सुन रहे हो, आपके लिए अवसर है कि अपने जीवन को आप यीशु मसीह के चरणों में लेकर आ सकते हैं, पश्चाताप कर सकते हैं, रिपेंट करें, और उसके बाद प्रभु की देह और लहू के अंदर आप लोग शामिल। हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, आपके लोगों के जीवन में आपके वचन का बीज बो दिया गया है। ये अपने अपने घरों में, दूर दराज क्षेत्रों में बैठ करके इस वचन को सुन रहे हैं। प्रभु, आपसे प्रार्थना करता हूं कि जहां जहां पर भी आपका वचन ये सुन रहे हैं प्रभु, वहां वहां पर आपका पवित्र आत्मा इनके जीवनों में काम करने पाए, इनको पश्चाताप करने वाला मन दे प्रभु। हम सब प्रभु उस दर्द को, उस वेदना को महसूस कर सकें, उस मायूसी को, उस उदासी को जो आपने गतसमनी के बाग के अंदर महसूस करी, उसको महसूस कर सकें, ताकि प्रभु जी ये उद्धार जो आपने हमको दिया है, हम इसके वास्तविक अर्थ को जान सकें। प्रभु, आप सबको छू ले। प्रभु जी, आज जब आपके लोग प्रभु भोज के अंदर सहभागी होने जा रहे हैं, तो प्रभु आप ऐसा मन दे कि अपने पापों से पश्चाताप करके उसके बाद सच्चाई और खराई के साथ प्रभु भोज के अंदर शामिल हो सके। प्रभु जी, आज का दिन आपके लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मुबारक होने पाए। आप अपना अद्भुत अनुग्रह इनके ऊपर प्रकट करें। इनकी परेशानियां प्रभु जी, इनकी बीमारियां प्रभु जी, इनकी आर्थिक तंगहाली, सब कुछ आपके सामने खुला और बेपर्दा है। मैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो इस समय मेरे साथ प्रार्थना में जुड़े हुए हैं। यीशु मसीह के नाम का सामर्थ्य मैं उनके जीवनों पर रिलीज कर देता हूं। मैं स्वतंत्रता की घोषणा यहां से उन सबके जीवनों के ऊपर कर रहा हूं प्रभु। इनकी बीमारियां दूर हो जाने पाए। जिनके पास नौकरियां नहीं है, उनकी नौकरियां लग जाने पाए। सुरेश नाम का एक जवान मुझको इस समय सुन रहा है, और सुरेश के पास नौकरी नहीं है, और सुरेश जो है वो आत्महत्या करने की सोच रहा है। इतना ज्यादा घर वालों के ताने उसने सुने हैं, लेकिन यीशु मसीह का अनुग्रह उसके ऊपर हो चुका है। सुरेश, 3 दिन के अंदर ही अंदर तुझको एक अच्छी नौकरी मिलने जा रही है। प्रभु, आपका अनुग्रह सुरेश के जीवन के ऊपर हो जाने पाए। शैतान के बंधनों को मैं सुरेश के जीवन के ऊपर से तोड़ देता हूं प्रभु। जितनी भी बहनों के पास बच्चे नहीं है, वो संतान उत्पन्न नहीं कर पा रही है प्रभु, मैं उनको मां होने का अधिकार यीशु मसीह के सामर्थी नाम से दे रहा हूं। उनके ऊपर यीशु के नाम की सामर्थ को मैं रिलीज कर रहा हूं प्रभु। एक जीवित गवाहियां हमको सुनने को मिलने पाए। प्रभु, आप अपनी महिमा को प्रकट करें। जितने लोग पैरालिसिस में हैं प्रभु जी, वो उठ करके खड़े हो जाने पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आपकी महिमा प्रकट हो जाने पाए। प्रभु, मैं आपके लोगों को आपके हाथों में सौंप रहा हूं प्रभु जी। सबसे बढ़कर आपके लोगों को आप पश्चाताप करने वाला मन देना प्रभु, ताकि मेरा ये वचन सुनाना और इनका ये वचन सुनना कुछ भी व्यर्थ ना होने पाए। आप सबको ब्लेस कर दें यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आमीन।